इलाका था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को नहर से गुजरना पड़ता था। इस नहर में 2 कश्तियां थीं, जो मुसाफिरों को इस साहिल से दूसरे साहिल तक छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत देही इलाके में एक हरिया नाम का काश्तकार रहता था। हरिया की बीवी हमल से थी, लेकिन फिर भी हरिया के लिए ज़राअत तक खाना लाया करती थी। कितनी बार मैंने कहा है मेरी हमनवा इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं जरा चल लूंगी तो कब से कम ना हो जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों मिलजुल कर ही खाना खाया करते थे। चंद दिनों बाद हरिया की बीवी ने 2 हम शक्ल बच्चों को पैदा किया और उन्हीं लम्हात वो अपनी जान गंवा बैठी। मीरा के सहयोग पर देही इलाके के लोग हरिया के घर तशरीफ लाए। हरिया, हमें बेहद अफसोस हुआ कि कमसनी में तुम्हारी बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें हम शक दुख्तरों की जिम्मेदारी के लिए दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। नहीं सरदार जी, मेरे लिए मेरी ये 2 बेटियां मेरा जहां हैं। मैं इन मासूमों के सहारे जिंदगी बसर कर लूंगा। वक्त गुजरता गया और हरिया की हमशक्ल बेटियां परवान चढ़ती रही। अब नैना और सुनैना दोनों 10 साल की हो गई थी। बाबा जान, आपने जिक्र किया था कि आप हमें तैराकी सिखाएंगे। हाँ, दिल तस्कीन हमने कहा था। तो आप हमें कब तैराकी सिखाएंगे? मेरी प्यारी, काश्तकारी का बेइंतहा काम है। मैं तुम्हें इस इतवार को तैराकी सिखाऊंगा। इतवार पक्का ना? अब हाँ बच्चों, वादा है। हरिया अपने वादे के मुताबिक नैना और सुनैना को लेकर नहर पर गया और वहाँ पहले हरिया नहर में उतरा। अब देखो, बड़े इत्मीनान से अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है। तवज्जो दो। नैना और सुनैना ने हरिया को बड़े ही तवज्जो से तैराकी करते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। फिलहाल डर खौफ से नैना तैर नहीं पा रही थी, फिर धीरे धीरे समझने लगी। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, हर दिन नैना और सुनैना अपनी तैराकी का मशक करने आती। चंद दिनों बाद हरिया सरदार के पास गया। सरदार जी, मुझे नैना और सुनैना का पैदाइश का दाखिला चाहिए। वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन तुम पैदाइश दाखिले का करोगे क्या? मैं दोनों को देही इलाका के स्कूल में तालीम दिलाना चाहता हूँ। तुम अपने दुख्तरों को तालीम देना चाहते हो। हमारी देही इलाके की तो कोई लड़की तालीम हासिल करने नहीं जाती। तुम देहात की रिवायत को खराब कर रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि हमें भी तालीम हासिल करनी है। तो घर और काश्तकारी का काम कौन करेगा? आप जो भी सोचे सरदार जी, मैं अपने दुख्तरों को तालीम दिलाना चाहता हूँ। आप उनका मुझे पैदाइश दाखिला दे दीजिए। सरदार ने कुछ किताबें निकाली और हरिया को नैना और सुनैना के पैदाइश के दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना नहर पार करके तालीम हासिल करने स्कूल जाती थी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नहर पार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सरदार दूसरी कश्ती में तन्हा आ रहे हैं। अचानक कश्ती का तवाज़ुन डगमगा गया और सरदार नहर में गिर गए। बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। नैना और सुनैना ने चंद लम्हों में कुछ भी नहीं सोचा और उन दोनों ने नहर में छलांग लगा दी। वो गोताखोर बन सरदार के पास गई। दोनों ने सरदार को सहारा दिया और नहर के साहिल पर ले आई। साहिल किनारे चंद लोगों ने सरदार के सीने को दबाकर उनके जिस्म से आग बाहर निकाला और आखिर सरदार की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों वाकई में बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं। इस अफसाने से हमने ये दर्स लिया कि बेटियां बेटों से कमजोर नहीं होती हैं और वो हर उस काम को अमल कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।